Good morning students. This video is from the chapter metals and non-metals, and today in this video we'll discuss the topic displacement reaction. Before moving on this topic, let us discuss something about the previous reactions which we have read about metals and non-metals, that were of reaction of metal with oxygen, water, acid. तो इन सारे रिएक्शन में एक ही चीज़ कॉमन देखें कि ये जो मेटल्स का जो रिएक्शन होता है उनमें पोटेशियम और सोडियम मेटल जो है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर एंड गोल्ड. पोटेशियम और सोडियम वाटर, ऑक्सीजन और एसिड के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर एंड गोल्ड when they react with oxygen, water and acid. तो इन सारे रिएक्शंस में सबसे जल्दी कौन रिएक्ट किया? देखा गया कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्ट करता है दैट इज़ पोटेशियम, दैट इज़ के. पोटेशियम बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है. उसके बाद है आपका सोडियम. सोडियम उससे थोड़ा कम रिएक्टिव है. उससे थोड़ा कम है आपका बेरियम, दैट इज़ Ba. उससे कम कैल्शियम Ca. आफ्टर दैट मैग्नीशियम, दैट इज़ Mg. उसके बाद है एल्यूमिनियम Al. फिर है आपका जिंक Zn. फिर आपका आयरन Fe. फिर आपका निकल Ni, टिन Sn. फिर आपका लेड दैट इज़ Pb. फिर आपका आएगा हाइड्रोजन. फिर है आपका कॉपर. फिर है आपका मरकरी दैट इज़ Hg. फिर है आपका सिल्वर दैट इज़ Ag. एंड एट लास्ट इट इज़ गोल्ड. दिस इज़ द order in which the metals are arranged in the descending order of their reactivity. मतलब सबसे ऊपर जो मेटल है that is पोटेशियम, ये सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, ठीक है. ये सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है. और सबसे नीचे जो मेटल को रखा गया है that is गोल्ड, that is लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है. तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? सपोज यू टेक एग्जाम्पल ऑफ योर क्लास. आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि हर समय चिल्लाते रहते हैं, हर समय बोलते रहते हैं, हर समय इधर उधर घूमते ही रहेंगे स्कूल में, ठीक है. तो वो स्टूडेंट्स क्या हैं? दे आर हाईली रिएक्टिव. बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वो बहुत जल्दी रिएक्शन शो करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव है. और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि शांत से बैठे हुए रहते हैं क्लास में, बहुत कम बाहर निकलते हैं, बहुत कम बात करते हैं, बहुत कम बोलते हैं एक दूसरे से. वो क्या है? दे आर लेस रिएक्टिव स्टूडेंट्स, ठीक है. तो जो स्टूडेंट ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा जल्दी रिएक्शन शो करते हैं, ज़्यादा जल्दी एक्शन शो करते हैं अपना, वो क्या है? दे आर हाईली रिएक्टिव. और जो स्टूडेंट जो शांति से बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहे हैं, शांति से पढ़ रहे हैं, वो क्या है? दे आर लेस रिएक्टिव. सिमिलर हैपन्स विद द मेटल्स. पोटेशियम ऐसा ही एक बदमाश बच्चा है क्लास का जो कि बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, ठीक है. और गोल्ड क्या है? गोल्ड सबसे शांत बच्चा है क्लास का, तुम चुपचाप बैठे हुआ रहता है. साइंटिस्ट क्या किए? इन मेटल्स को अरेंज किए इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी. किस चीज़ में अरेंज किया गया है? दे आर अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, मतलब पोटेशियम सबसे ऊपर जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर सोडियम, फिर बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एंड इट कैन प्रोसीड मूव फर्दर, ठीक है. तो इसी चीज़ को बोला गया है, दिस टेबल इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज. इसको क्या बोला गया है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. दिस टेबल इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, जिसमें सबसे हाईली रिएक्टिव क्या है? आपका पोटेशियम, एंड लीस्ट रिएक्टिव इज गोल्ड, ठीक है. तो इस जब टेबल को अच्छे से देखिएगा तो पता चलेगा कि इसमें एक ऐसा पार्ट भी है जो कि नॉन मेटल है. ये हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है. आप तो बोल रहे हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स का है, इसमें जितने भी हैं वो सारे मेटल्स हैं, लेकिन इसमें एक नॉन मेटल क्या कर रहा है यहाँ पे बीच में? तो नॉन मेटल को इसीलिए रखा गया है इसमें बिकॉज हाइड्रोजन ऑल्सो लूजेज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन. इसके बारे में, ये पॉजिटिव आयन के फॉर्मेशन के बारे में, इसके बारे में आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़िएगा कि हाउ हाइड्रोजन फॉर्म्स पॉजिटिव आयन, वाइट फॉर्म्स पॉजिटिव आयन. इसके बारे में सारा चीज़ आपको 10th स्टैंडर्ड के बारे. अभी इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको नहीं जानना है, बस ये जान लीजिए
कि हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि मेटल्स के रिएक्टिविटी सीरीज में बीच में बैठा हुआ है, ठीक है, क्लियर। और ये जो टर्म है जो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको जो हम बताने वाले थे, इसी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के ऊपर है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शन इन विच अ मेटल ऑफ हायर ऑर्डर, द रिएक्शन इन विच अ मेटल ऑफ हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर का मतलब ये जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, ऊपर वाले जितने भी मेटल्स हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, दे डिस्प्लेस अनदर मेटल ऑफ लोअर ऑर्डर, दे डिस्प्लेस अनदर मेटल ऑफ लोअर ऑर्डर फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन। ये जो लोअर ऑर्डर के जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, उन मेटल्स का जो सॉल्ट सोल्यूशन होगा, उन मेटल्स के सॉल्ट सोल्यूशन में से उन मेटल्स को डिस्प्लेस करके खुद का जगह ले लेते हैं, ठीक है। ये अभी डेफिनेशन से क्लियर नहीं होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक हायर ऑर्डर का मेटल, हायर ऑर्डर का मेटल मान लीजिए एग्जांपल लिए Mg, ठीक है, मैग्नीशियम एक हायर ऑर्डर का मेटल है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? इट इज़ रिएक्टिंग विद द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लोअर ऑर्डर मेटल, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लोअर ऑर्डर। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ CuSO4, ठीक है, मैग्नीशियम अ हायर ऑर्डर मेटल रिएक्टिंग विद अ लोअर ऑर्डर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, एक लोअर ऑर्डर मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ अगर रिएक्ट करता है, ठीक है, इसमें Cu है, दैट मीन्स ये क्या है? एक लोअर ऑर्डर का मेटल है। इसके साथ जब रिएक्ट करता है देन व्हाट हैपन्स कि ये जो हायर ऑर्डर का मेटल है, इस लोअर ऑर्डर के मेटल के सोल्यूशन में से इस CuSO4 सोल्यूशन में से Cu को हटा देगा, Cu के जगह पे अपना जगह ले लेगा और क्या बना देगा? MgSO4, ठीक है। Mg और CuSO4 जब रिएक्ट किया तो Mg क्या था? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल था, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मेटल था। वो क्या किया? इस शांत मेटल के सोल्यूशन में से Cu को रिप्लेस किया, Cu से अपना जगह रिप्लेस कर दिया और क्या किया कि Cu की जगह पर बैठ के क्या बना दिया? Cu की जगह पर बना दिया MgSO4 और Cu को अकेले छोड़ देता है, Cu अकेले रह गया, ठीक है। दैट मीन्स एक हायर ऑर्डर का मेटल एक लोअर ऑर्डर के मेटल के सोल्यूशन में से उसको रिप्लेस कर देता है, अगर उसके सोल्यूशन में से अगर रिप्लेस कर देता है तो वो रिएक्शन क्या है? दैट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं Fe इज़ अ हायर ऑर्डर मेटल, हायर ऑर्डर मेटल है, ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर ये CuSO4 के साथ रहकर रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करेगा? इट विल फॉर्म FeSO4। CuSO4 एक लोअर ऑर्डर का मेटल है जो इसके सोल्यूशन में से रिएक्ट किया। Fe क्या किया? CuSO4 में से Cu को रिप्लेस किया और क्या फॉर्म किया? FeSO4 और Cu को क्या किया? अकेले कर दिया। तो सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द displacement reaction in which the higher order metal displaces the lesser reactive metal from its salt solution. I hope you have understood this topic. Just fare these pages in your fair notebook copy, and then in the next video we'll discuss some questions regarding this chapter. Thank you.